इससे भी ज्यादा भयानक बात, इससे रिलेटेड भयानक बात आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा। क्या दुनिया के इतिहास में, दुनिया के लोकतांत्रिक इतिहास में, सारी दुनिया के इतिहास में, लोकतांत्रिक इतिहास में कार्यपालिका को न्यायपालिका के जजेस को नियुक्त करने का अधिकार है? सारी दुनिया में केवल मात्र भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां न्यायपालिका ने खुद अपना फैसला किया, खुद फैसला करके उन्होंने कार्यपालिका का अधिकार रद्द कर दिया और कार्यपालिका का अधिकार न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले लिया। संविधान में कार्य विभाजन है और कार्य विभाजन में न्यायपालिका को कार्यपालिका का कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है, मगर जजेस को नियुक्त करने का अधिकार न्यायपालिका ने निर्णय लेकर अपने हाथ में लिया हुआ है। ये दुनिया के इतिहास में कहीं पर भी नहीं है, भारत में। जब के.आर. नारायणन ने के. बालाकृष्णन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त करने के लिए रिकमेंडेशन किया तो ए.एस. आनंद ने कहा नो, ये हमारा अधिकार है। मैं रिकॉर्ड पर बता रहा हूं आप लोगों को, काल्पनिक बातें नहीं बता रहा हूं। और ये जो के. बालाकृष्णन जो है गुजरात हाई कोर्ट का जस्टिस, चीफ जस्टिस थे, केवल चीफ जस्टिस नहीं थे बल्कि वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, आउटस्टैंडिंग जज थे, रिकॉर्ड है उसका, आउटस्टैंडिंग जज थे। उसकी क्या गलती थी? सुप्रीम कोर्ट ने उसको नहीं लिया, क्या गलती थी जानते हो? सुप्रीम कोर्ट ने कहा उसकी उम्र 52 साल की है, वो कम उम्र में ज्यादा बुद्धिमान हो गया है, नहीं होना चाहिए था, वो हो गया है, नहीं होना चाहिए था। साला समझ में नहीं आता। जस्टिस हिदायतुल्लाह को 52 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनाया। जस्टिस चंद्रचूड़ को, पूना का ब्राह्मण, उसको सुप्रीम कोर्ट का 52 साल की उम्र में जस्टिस बनाया। जस्टिस हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ। जस्टिस वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हुआ। उन्होंने सोचा 52 साल की उम्र में के. बालाकृष्णन अगर सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, ये भी चीफ जस्टिस हो जाएगा, साला खतरा हो जाएगा, नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना? हमने हर जगह निगाह रखी हुई है, हर बदमाशों पर हमने निगाह रखी है, हर व्यवस्था के हर सेंटर पर हमने निगरानी रखी हुई है कि कहां कहां साले बदमाशी कर रहे हैं। हर जगह हमारे पास सूचना का स्रोत है, हमारे लोग हर जगह बैठे हुए हैं। हम, मेरे पास रेडीमेड जानकारी लेकर आते हैं। मैं समझे ऐसा अच्छा हो रहा है, देखता हूं, मैं देखता हूं। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने अपना खुद फैसला बनाया और कार्यपालिका का अधिकार टेक ओवर किया, जो दुनिया के इतिहास में किसी लोकतांत्रिक देश में नहीं है। ऐसा क्यों किया? ये भी आप लोगों को मालूम है क्यों किया। जब शासक जाति के लोगों ने सोचा कि साले बैकवर्ड क्लासेस के लोगों का बहुसंख्या है, कभी कभी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री हो जाता है, कभी गुजराल प्रधानमंत्री हो जाता है और लालू प्रसाद आ गया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस को नियुक्त करने का अधिकार उसके पास में चला जाएगा। तो फटाफट फैसला ले लिया। 81 के बाद में फैसला लिया, मंडल कमीशन के बाद में फैसला लिया। मैं रेफरेंस भी आपको बता रहा हूं, संदर्भ भी बता रहा हूं कि कब कौन से समय में फैसला लिया। मंडल कमीशन का मामला आने के बाद में उन्होंने फैसला लिया कि बैकवर्ड क्लासेस की अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में सरकार आ गई तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस, हाई कोर्ट में जजेस नियुक्त करने का कार्यक्रम वो शुरू करेंगे और वो अपने लोगों को रखेंगे, उनको रखने का अधिकार नहीं होगा। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने अपना ही फैसला बनाया और कहा सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जजों को जजेस को नियुक्त करने का अधिकार होगा। क्यों बराबर बोल रहा हूं? वकील साहब को इसलिए रख रहा हूं भाई, कोई मैं वकील आदमी नहीं हूं इसलिए बता रहा हूं, मैं सब छानबीन कर चुका हूं। वकील साहब को तो आपको यकीन हो इसलिए पूछ रहा हूं, मैं सब जानता हूं, ऑन रिकॉर्ड मैंने सब देखा हुआ है, छानबीन करने के बाद में बोल रहा हूं। तो ये जो सारी इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप सुनते हो तो आप सुनने के बाद में आपको सोचना होगा कि भारत में जो न्यायपालिका है वो न्यायपालिका का हद क्या है। उसने सारी हदों को समाप्त कर दिया है। न्याय देने की जो हदें होती है वो सारी हदों को उन्होंने समाप्त कर दिया है और ऐसे न्यायपालिका से हम लोग किसी तरह से भी न्याय की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर सकते। मैं ऐसे न्यायपालिका पर बिल्कुल यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूं। और इसीलिए साथियों, अगर आप न्यायपालिका व्यवस्था का मामला है, चुनाव लड़कर आप प्रतिनिधि बदल सकते हो, चुनाव लड़कर आप सत्ता बदल सकते हो, चुनाव लड़कर व्यवस्था नहीं बदल सकते, ध्यान रखना। मैं आपको बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं, ये समझदारी हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए। जितनी जल्दी हमारे अंदर समाज विकसित हो जाएगी, उतने जल्दी हम लोग
अपना कामयाब कार्यक्रम चला सकते हैं। चुनाव से आप अपने प्रतिनिधि बदल सकते हो, प्रतिनिधि बदलकर सत्ता बदल सकते हो। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है, ध्यान रखना। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है। बहुत लोगों को भ्रम है सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना है, गलत है। सत्ता बदलना व्यवस्था बदलना नहीं है। इसलिए अगर व्यवस्था बदलना चाहते हो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा सत्ता बदल सकते हो, व्यवस्था बदलने का काम नहीं कर सकते हो। अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आप चुनकर भेजते हो, अगर वो सत्ता बदलते हैं तो वो सत्ता का हिस्सा बन जाएंगे और सत्ता का हिस्सा बनकर वो आपके होकर भी आपका शोषण करेंगे, मगर व्यवस्था बदलने का काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि व्यवस्था बदलने के लिए उन्होंने अपने लोगों को, अपने समाज को, अपने जनता को तैयार नहीं किया। इसलिए साथियों, हम लोगों ने प्लान बनाया, व्यवस्था परिवर्तन का मामला होना चाहिए। इसके लिए हमने तरीका बनाया। जैसे एक तरीका परिवर्तन का बुलेट है, एक तरीका बैलेट है। मैं आपको बताना चाहता हूं एक और तरीका है, केवल बैलेट और बुलेट ही नहीं, एक और तरीका है। वो तरीका है जन आंदोलन।